brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर वीरेंद्र सिंह के लड़के की बात छोड़िए, कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता निकलता है तो हम उसका स्वागत करते हैं ना। आपने भी कहा था करनाल में कि कांग्रेस पुराने ढर्रे पर चल रही है, बदलाव की जरूरत है। मैं आज फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मा जी, किस तरह देखते हो एडीजीपी एक बड़े अधिकारी ने सुसाइड किया है, 9 पेज का सुसाइड नोट भी छोड़ा है, परिवार न्याय की सरकार से गुहार लगा रहा है। देखिए अत्यंत चिंता का विषय है कि इतने सीनियर रैंक के आईपीएस अधिकारी ने आत्महत्या की है और उन्होंने एक सुसाइड नोट छोड़ा है, फाइनल नोट छोड़ा है। मैं क्योंकि वकील हूं प्रोफेशन से, मैं समझता हूं कि जो भी इसके लिए दोषी है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद कार्रवाई होनी चाहिए, हाउसओवर बिग और माइटी ही में भी। क्योंकि जो हमारा शेड्यूल कास्ट है, दलित समाज है, उसमें कहीं ना कहीं आज एक असुरक्षा की भावना सारे देश में देखने को मिल, तो इस पर बड़ा गहन चिंतन की आवश्यकता है। सरकार को इतना संवेदनहीन नहीं होना चाहिए। 6 दिन हो गए हैं, आज डेड बॉडी पड़ी है, पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। शर्मा जी, वीरेंद्र सिंह का बेटा ब्रजेंद्र सिंह की सद्भावना यात्रा निकाल रहा है, उस यात्रा को किस तरह देखते हो? और बीजेपी के कांग्रेस में अगर कांग्रेस के प्रोग्राम को लेकर, राहुल गांधी के झंडे को लेकर, तिरंगे को लेकर, हाथ के निशान को लेकर, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर वीरेंद्र सिंह के लड़के की बात छोड़िए, कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता निकलता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। आफ्टर ऑल वो जनता की बात कर रहे हैं। हरियाणा में भाईचारा क्यों बिगड़ा? वो तो यही तो कह रहे हैं कि भाईचारा हमारा जो आपस में बिगाड़ा गया है उसको ठीक करने की जरूरत है। तो कौन सी गलत बात वो कह रहे हैं? आपके पर बारी है। बीके सिंह उन्होंने कहा था कि ना विधायक वीरेंद्र सिंह है, ना बेटा विधायक है। देखिए, आप इसको अपने तरीके से बोल रहे हो। अधिकारी जी, अपने प्रभारी जी ने बिल्कुल ठीक कहा था कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष हैं और विधायकों के मामले में, क्योंकि वो विधायकों के लीडर हैं, सीएलपी लीडर हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, कोई भी विधायक जो कार्यक्रम करेंगे, विधायक जो स्टेप्स लेंगे, उसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अधिकार है, बीइंग सीएलपी लीडर। कह तो वो ये रहे थे कि अगर ये यात्रा कर रहे हैं वीरेंद्र सिंह के बेटे विजेंद्र सिंह, वो विधायक दल के मेंबर नहीं है तो वो करते रहे, उसमें वो तो ये कह रहे थे उस पर किसी का अधिकार थोड़ी है। आप उसको दूसरे तरीके से मीडिया उठाता है, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस में सकारात्मक राजनीति होती है और सब लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों की लड़ाई हम लड़ेंगे। प्रदेश अध्यक्ष बदलने के बाद कुछ नेता के विरोध करते दिखाई दिए हैं। वो थोड़ा, जब कोई नई चीज़ होती है तो उसके रिएक्शंस भी होते हैं, एक्शंस भी होते हैं, ठीक है ना। आपने भी कहा था करनाल में कि कांग्रेस पुराने ढर्रे पर चल रही है, बदलाव की जरूरत है। मैं आज फिर कह रहा हूँ कि कांग्रेस में बहुत कुछ बदलाव की आवश्यकता है। कांग्रेस को आत्मचिंतन, आत्म मंथन करना चाहिए कि हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है, क्या हमको करना है। ये तो मैं आज भी कह रहा हूँ, इसमें गलत बात लग रही है क्या आपको? ये आपने कहा था इसीलिए कह रहे हैं हम। तो आपको अगर मेरी बात गलत लगी हो तो सवाल पूछिए। मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि मंथन होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, इसमें कौन सी गलत बात है? जिस तरह से राव नरेंद्र को बनाने के बाद अहिरवाल बेल्ट में काफ़ी विरोध दिखाई दिया था उनका। देखिए, अहिरवाल
बेल्ट में, ये बेल्ट अहिरवाल है कौन सी है, ये तो आप लोग बना के रखते हैं। सारा हरियाणा एक है, इसमें ना तो कई बार आप उत्तरी हरियाणा बता देते हैं, कई बार आप दक्षिणी हरियाणा बना देते हैं, कई बार आप मध्य हरियाणा। अरे सारे हरियाणा की बात करो ना। शर्मा जी, सारे कांग्रेस के नेता एक मंच पर क्यों नहीं दिखाई देते हैं? कांग्रेस के सभी नेता एकजुट हैं, एक मंच पर हैं। कई बार मंच छोटा पड़ जाता है, नेता ज्यादा हो जाते हैं, तो सारे एक जगह कैसे दिखाई दें? शैलजा अलग है, सुरजेवाला अलग है, कोई अलग नहीं है। सभी के नेता राहुल गांधी हैं, खड़गे जी हैं, सोनिया जी हैं, प्रियंका जी हैं। वो कौन कहता है भी हमारे नेता नहीं? बोलो। चुनाव के दौरान भी इस तरह की बातें सामने आई थी। विधानसभा चुनाव थे तब शैलजा साथ में नहीं आई, सुरजेवाला साथ में नहीं दिखाई दिया। विधानसभा चुनाव सबने मिलकर लड़ा है, कुछ लोगों की जिम्मेदारी थी और जिम्मेदारी का निर्वहन होना चाहिए। ये लड़ाई लोगों की है। आज हमारा संगठन होता तो ये चुनाव हम जीतते। अगर नेताओं का आपसी तालमेल जो आप कहना चाह रहे हैं वो अगर और बेहतर होता तो और बेहतर चुनाव के नतीजे आते। बीजेपी के नेता लगातार कहते हैं कि कांग्रेस में अलग अलग मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, अलग अलग मुख्यमंत्री की रेस में सभी नेता थे। देखिए, महत्वाकांक्षाएं किसी भी दल में हों, कहीं सामने आ जाती, कहीं छुपी रहती है। तो कौन बनना चाहता था, क्या बनना चाहता था, उस बात को छोड़िए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, लोग चाहते थे कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आए। कमी कहाँ रही शर्मा जी इसमें? मैंने कहा संगठन का ना होना, कहीं ना कहीं आपकी बात भी कहनी पड़ेगी, तालमेल की कमी हो जाना। हमारा सही से मैनेजमेंट बीजेपी का हमारे से बेटर था और संगठन की कमी की वजह से हमारा मैनेजमेंट उतना बढ़िया नहीं हो पाया, इसलिए जीतते जीतते चुनाव को हम हार गए। ठीक है। बीजेपी के एक साल को किस तरह देख रहे हो, जो नायबशाही सरकार चल रही है? देखिए, मैं तो बीजेपी के एक सरकार को, एक साल को कैसे देखता हूँ, मेरे देखने के नजरिए से नहीं, लोगों से पूछिए। बहुत रोजगार के अवसर मिल गए हैं क्या? भ्रष्टाचार बंद हो गया है क्या? कानून व्यवस्था सुधर गई है क्या? व्यापारी परेशान है कि नहीं है? कर्मचारी परेशान है कि नहीं है? इन सब के दुख दूर कब होंगे? एक साल चला गया, पार्लियामेंट को 1.5 साल चला गया, बाकी 3 साल जाते देर लगेगी क्या? तुम लोग अपने आप बता रहे हैं हरियाणा में असंतोष है, नाराजगी है। हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग, पिछड़े दलित लोग आज ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। तो ये सब बातें हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास 2014 से पहले और अब हरियाणा में हमने बदल दिया, तस्वीर को बदल दिया। मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं कि सबका विकास हो गया है, तो विकास के मशीन को बंद कर दो। क्यों लोड बढ़ा रहे? जैसे टंकी भर जाती है तो मोटर बंद करते हैं कि नहीं करते हैं? तो जब कुछ सब कुछ उन्होंने कर दिया है, सारा विकास हो गया है, सबको घर में नौकरी मिल गई है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो गया, तो ये वाटर आपने जो भरा है ओवरफ्लो ना करे तो बंद कर दो, कोई काम तो बाकी रहा ही नहीं। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता है, मंत्री भी हैं, अनिल विज, कई बार अपनी पार्टी के खिलाफ ही शुरू करते हैं। देखिए, अनिल विज जी के खिलाफ मैं क्या कहूँ, कभी वो कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, कभी कोप भवन में बन जाते हैं, कभी बीजेपी की कैकई बन जाते हैं। मैं क्या कहूँ उनके बारे में? बहुत सीनियर लोग हैं, उनको क्या दर्द है, किस बात से वो नाराज हैं,
उसकी कोशिश तो बीजेपी को करनी चाहिए जानने की। हमारे मनाने से नहीं मानेंगे वो, ना हमारे से नाराज हैं, अपनी पार्टी से नाराज है ना। बीजेपी सरकार के 1 साल होने पर देश के प्रधानमंत्री सोनीपत आ रहे हैं। प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, सोनीपत भी देश में है, तो प्रधानमंत्री जहाँ जाए उनकी मर्जी है।